नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आपका घर धन्य धान से सदा भरा पूरा रहे। दोस्तों, आज मैं जो कथा आपको श्रवण कराने जा रही हूँ उसकी सुनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी व्रत कथा, जो कि अगर आपने किसी कारणवश व्रत ना भी रखा हो तो भी इस कथा को सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यूँ तो दोस्तों कई कथाएं प्रचलित हैं, ये उन्हीं में से एक है। तो आइए श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे राजा, मुझे आप नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। पर राजा ने यह शर्त रखी कि एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं खाना है। अगर तुम इस बात पे राजी हो तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ। उस समय वह उस व्यक्ति ने हाँ कर दी और राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। जब एकादशी का दिन आया तब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। बोला कि हे महाराज, इतने फलहार से तो मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे तो खाने के लिए अन्न चाहिए, बिना अन्न के तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। राजा ने उसे उसकी बात याद दिलाई, उसकी वह शर्त याद दिलाई, लेकिन वह अपनी जीत पर अड़ा रहा। विवश होकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। अन्न में कुछ चावल, दाल इत्यादि जो भी थे वो दे दिया और वह वहाँ से चले गए। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर जा पहुँचा और वहाँ स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह ज़ोर ज़ोर से भगवान को बुलाने लगा, चिल्लाने लगा कि हे भगवान, आइए, भोजन तैयार है, आकर खाना खा लीजिए। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से बोला कि राजन, आपने जितना भी मुझे उस वक्त अन्न दिया था उससे तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, इसलिए इस बार मुझे 2 गुना अन्न दीजिएगा। तो राजा ने उसे बोला कि मैं 2 गुना अन्न तुम्हें क्यों दो, इसका कारण बताओ। जितना भी अन्न तो मैंने तुम्हें दिया था वो तो एक आदमी के लिए उचित मात्रा में थी। तब वो बोला कि महाराज, मैं जब भी भोजन पकाता हूँ तो भगवान भी मेरे साथ खाते हैं, मैं अकेला नहीं खाता हूँ, इसलिए आपने जितना अन्न दिया था ना महाराज, वो हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। राजा को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ और वो बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतना पूजा करता हूँ, इतना व्रत करता हूँ, लेकिन भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम ऐसा बोल रहे हो कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। तब उस पर उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज, यदि आपको यकीन ना हो तो आप आकर देख लीजिए ना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आज मैं आकर देखूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। फिर राजा ने उसे अन्न दे दिया और वो चला गया नदी पे स्नान करने के लिए नित्य प्रति की भांति। और राजा एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे कि आखिर वह करता क्या है। उसने हमेशा की तरह भोजन पकाया और भगवान को आवाज़ देने लगा कि भगवान आइए, खाना तैयार हो गया है। उसके बहुत बुलाने पर, बहुत पुकारने पर भगवान नहीं आए। तो उसने कहा कि भगवान, यदि आप नहीं आएंगे आज मेरे साथ खाना खाने के लिए तो मैं अपने प्राण नदी में कूदकर त्याग दूंगा। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी भगवान नहीं आए। भगवान के ना आने पर उसने निश्चय कर लिया कि यदि भगवान नहीं आएंगे तो आज मैं अपने प्राण नदी में कूदकर त्याग दूंगा। भगवान जब देखा कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है और वो दृढ़ निश्चय करके नदी की ओर जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कहीं सच में अपना प्राण न त्याग दे। ऐसा सोचकर उनको आना पड़ा और वो आ गए और उसके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। राजा, जो कि पेड़ के पीछे छुपा था, वह ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रथ आया और उस पर वह व्यक्ति सवार होकर भगवान के साथ स्वर्ग की ओर चला गया।
ये सब देखने के तत्पश्चात राजा को यह बात समझ में आ गई कि सिर्फ पूजा पाठ और व्रत त्यौहार करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए हमें जो भी व्रत त्यौहार करना चाहिए वो सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। और उस दिन के बाद से राजा ने जो भी व्रत त्यौहार किए वो सच्चे मन से, सच्ची भावना से, और इस तरह से कहा जाता है कि राजा के यहाँ सुख समृद्धि का वास होता चला गया और तभी से ये कथा प्रचलित हो गई दोस्तों।